तीन बर्रे आज़मों के हाकिम जिन्हें उम्र सानी कहा जाता है। उम्र सानी आपका लक़ब है। जिस तरह हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जमीन को अदलो इंसाफ से भर दिया था, उमर बिन अब्दुल अजीज ने भी उस तरह जमीन को अदलो इंसाफ से भर दिया। और आजजी और इनकिसारी का क्या आलम, वो उमर जो तीन बर्रे आज़मों का हुक्मरान है, जमीन को इतने अदलो इंसाफ से भर दिया है कि तीन बर्रे आज़मों में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं जो ज़कात का मुस्तहिक हो। देने वाले तो हैं, लेने वाला कोई नहीं। ये उमर बिन अब्दुल अजीज आजजी का क्या आलम है। एक मर्तबा आराम फरमा रहे थे, आपकी कनीज आपको हवा दे रही थी, पंखे के साथ हवा दे रही थी। पंखा जलते जलते उसको नींद आ जाती है, कनीज की आंख लग जाती है, वो सो जाती है। इतने में उमर बिन अब्दुल अजीज की आंख खुलती है। उमर बिन अब्दुल अजीज वो पंखा पकड़ते हैं और अपनी खादिमा और कनीज को हवा देने लग जाते हैं। उसे वक्त का खलीफा, ये रियासत मदीना के हुक्मरान हैं, वक्त का खलीफा अमीरुल मोमिनीन, तीन बर्रे आज़मों का हाकिम अपनी कनीज को पंखे से हवा दे रहा है। ऐसी मिसाल इस्लामी तारीख के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये मिसाल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की तारीख में मिलती है। कनीज की आंख खुलती है, उमर बिन अब्दुल अजीज को देखती है कि वो हवा दे रहे हैं, डर जाती है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, कनीज डरने की जरूरत नहीं, तुम भी इंसान हो। जिस तरह उमर को नींद आती है तुम्हें भी नींद आ गई होगी। जिस तरह तुम उमर को हवा दे रही थी, अब तुम सो गई तो उमर हवा दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आजिज़ी और इनकिसारी का आलम है। एक मर्तबा उमर बिन अब्दुल अजीज रिजा बिन हेवा के साथ बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। काफी रात गुजर जाती है, चिराग टिमटमाने लग जाता है, चिराग बुझने के करीब था। पास ही उमर बिन अब्दुल अजीज के गुलाम सो रहे थे। ये मिसालें उम्मत मुस्लिमा की तारीख में मिलती है। भला ऐसा होता है कि आका जाग रहा है और खिदमत करने वाले सो रहे हैं। पूरी दुनिया की तारीख में ऐसी मिसालें नहीं मिलेगी। इस तरह की मिसालें इस्लाम के दामन में मिलती है। उमर बिन अब्दुल अजीज के गुलाम वहां पे सो रहे होते हैं। रिजा बिन हेवा गुलाम को उठाने की कोशिश करते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज रिजा बिन हेवा को मना कर देते हैं। रिजा बिन हेवा कहते हैं, मैं खुद चिराग में तेल डाल के चिराग को जला देता हूँ। उमर बिन अब्दुल अजीज इतनी देर में उठते हैं, तेल उठाते हैं, चिराग को दोबारा से जला देते हैं और वापिस आके रिजा बिन हेवा से कहते हैं कि जब मैं चिराग जलाने के लिए उठा था तब भी उमर था, और जब चिराग जला के वापिस आया हूँ तब भी उमर हूँ। चिराग जलाने से उमर की शान में कोई कमी नहीं आई। ये आजिज़ी और इनकिसारी का आलम था। एक मर्तबा बैतुल माल में सरकारी खजाने के लिए, मुस्लिम रियाया के लिए कहीं से बहुत सारे सेब आते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह वो सेब तकसीम फरमा रहे थे। इतने में उमर बिन अब्दुल अजीज के छोटे बेटे आते हैं, वो सेब उठा के खाने लगते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज अपने बेटे के मुंह से सेब छीन के वापिस रख देते हैं और कहते हैं, जो माल मुस्लिम रियाया के लिए आया है, हुक्मरान के बेटों का उस पर कोई हक नहीं है। छोटा बच्चा था, मुंह से चीज छीन ली, रोता हुआ वापिस आया। घर में उमर बिन अब्दुल अजीज की जोजा ने अपने बच्चे को बाजार से सेब मंगवा के दिए। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जब वापिस आते हैं, सेब की खुशबू महसूस करते हैं। अपनी बेगम से पूछते हैं, कहीं ये वो सेब तो नहीं जो मुस्लिम रियाया के लिए सरकारी खजाने में आए थे। आपकी बेगम कहती है, नहीं, आपने अपने बच्चे के मुंह से सेब छीन दिया। जब ये घर आया तो मैंने इसको बाजार से सेब मंगवा के दिए। ये रियासत मदीना के हुक्मरान हैं जो रियाया के माल पे नजर भी नहीं रखते हैं और जरूरत पड़े तो अपने बच्चों के मुंह से भी निकाल लिया करते हैं। तो आपकी जोजा ने जब कहा ना कि आपने अपने बच्चे के मुंह से सेब छीना है, उमर बिन अब्दुल अजीज एक बाप भी तो थे ना, तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि हकीकतन मैंने वो अपने बच्चे के मुंह से नहीं छीना था, बल्कि मैंने अपने दिल से छीना था। लेकिन उमर की गैरत ये गवारा नहीं करती कि मुस्लिम रियाया का माल अपने बच्चों को खिला दे और कल कयामत में अल्लाह के सामने कोई जवाब न दे सके। जब वफात का वक्त करीब आता है तो रिजा बिन हेवा को उमर बिन अब्दुल अजीज बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने एक काम करना है कि जब मैं मर जाऊं तुमने मेरा कफन खोलना है और देखना है कि मेरा मुंह किबले की तरफ है या नहीं है।
کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں 3 بادشاہوں کو دفنایا ہے، اور جب انہیں دفنایا ان کے کفن کھول کے دیکھے، اور جب ان کے کفن کھول کے میں نے دیکھے تو تینوں کے چہرے سیاہ ہو گئے تھے اور قبلے سے پھر گئے تھے۔ عمر کو یہ ڈر ہے کہ عمر کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرتا ہے، اس لیے یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے جب میرا وصال ہو جائے، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب مجھے دفنانے لگے، اس وقت میرے کفن کی گرہ کھولنا اور دیکھ لینا کہ عمر کا چہرہ کہیں قبلے سے پھرا تو نہیں ہے۔ رجا بن ہوا کہتے ہیں کہ جب آپ کو دفنا رہے تھے، ایک دم دیکھتے ہیں کہیں سے ایک کاغذ اڑتا ہوا آتا ہے، ہوا کے ساتھ ادھر ادھر ہوتا عمر کے سینے پہ آ کے گر جاتا ہے۔ اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور لکھا تھا کہ یہ عمر کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے۔ اور رجا بن ہوا کہتے ہیں کہ میں نے حسب وصیت جب عمر بن عبدالعزیز کا کفن کھولا، جس وقت آپ کو قبر میں رکھا گیا، میں نے کفن کھولا تو دیکھا کہ آپ کا چہرہ بالکل قبلے کی طرف تھا، اور عمر کا چہرہ اس طرح چمک رہا تھا جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ یہ ریاست مدینہ کے حکمران ہیں، ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ ان سے سبق سیکھیں۔ ہمارے ہاں تو کسی کو ایک چھوٹا سا عہدہ بھی ملتا ہے تو وہ کسی بندے کو بندہ نہیں سمجھتا۔ پیسے کی دوڑ میں ہم اتنے لالچی ہو گئے ہیں، ہم میں اتنی حرص آ گئی ہے، ہم ہوس کے پجاری ہو گئے ہیں کہ اپنے عہدوں کو غلط استعمال کرتے ہیں، اور پیسے کی خاطر ہم اپنے دین کا سودا کر دیتے ہیں، پیسے کی خاطر ہم اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا شاہ بکتے ہیں، فقیر بکتے ہیں، یہاں صغیر و کبیر بکتے ہیں، کچھ سرے عام کچھ پسے دیوار، اس شہر میں ضمیر بکتے ہیں، یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، ذرا تم دام تو بدلو، یہاں ایمان